हेलो छोटे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जो सोशल साइंस का प्रोजेक्ट वर्क होता है क्लास 10th में, जो कि एक मैंडेटरी सबमिशन होता है आपका, जो आपको देना होता है स्कूल में। आपके इंटरनल असेसमेंट में मार्क होता है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट वर्क में 3 टॉपिक्स होते हैं। पहला होता है आपका कंज्यूमर राइट, दूसरा है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और तीसरा सोशल इश्यूज़ पे आप बना सकते हो। ये जो सैम्पल है इसमें हम बात करेंगे सोशल इश्यूज़ की। ये टॉपिक में सोशल इशू आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको लगता है, पॉवर्टी, इलिटरेसी, जेंडर इनइक्वालिटी या कोई भी। मैंने यहाँ पे एक सैम्पल लिया है साइबर बुलिंग एंड साइबर क्राइम। इसमें आपको एक सैम्पल बनाया जिसमें हर एक पेज पे क्या होना चाहिए, कितने प्रोजेक्ट का आपका पेज होना चाहिए और हर एक पेज पे क्या होना चाहिए। तो पहला पेज हमारा एक कवर पेज होगा जिसमें हमारे जो भी प्रोजेक्ट है उसकी थीम का अच्छा सा कवर बनाएंगे। दूसरा पेज हमारा एक्नॉलेजमेंट का होता है जिसमें आप बोलते हैं आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रैटिट्यूड टू माई टीचर। आप अपने टीचर का नाम यहाँ लिखेंगे जो उन्होंने आपको गाइड किया या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद आपका दूसरा आता है इंडेक्स, जिसमें आपके पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या हैं, आपके इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कंसेप्ट और जो कुछ भी आपके प्रोजेक्ट में आएगा और आप पेज नंबर डालेंगे। तो ये आपका पेज नंबर 1, 2, 3 का ये है। अब हम डिटेल में देखते हैं हर एक पेज पे आखिर आएगा क्या। तो अब आपका पेज नंबर अगर हम 4 देखें, पेज नंबर 4 हमारा इंट्रोडक्शन है जो हमने इंडेक्स में मेंशन किया है। हम इंट्रोडक्शन देंगे, साइबर बुलिंग क्या है और साइबर क्राइम क्या होता है। दूसरे एक इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पेज आता है जिसमें आप उसका मीनिंग एंड कंसेप्ट अच्छे से समझाएंगे। जैसे साइबर बुलिंग का लिखा है, यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू हार्म, थ्रेटन और एम्बैरस और ह्यूमिलिएट समवन रिपीटेडली, ये एक साइबर बुलिंग होती है। साइबर क्राइम क्या है, आप सिंपल डेफिनेशंस रखें, बिल्कुल क्लियर रखें, हेडिंग्स एकदम बोल्ड रखें जो आपका प्रोजेक्ट को समझना आसान रहे। तो इसी तरीके से साइबर क्राइम, एनी इलीगल एक्टिविटी डन यूजिंग कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइसेस, ये साइबर क्राइम में आता है। थर्ड पेज आपका होता है जिसमें आप कॉजेज़ करें। कॉजेज़ है कि कॉजेज़ क्या हैं इसके। कॉजेज़ आपके हैं ईजी एक्सेस टू इंटरनेट और ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके कॉजेज़ में आ जाते हैं। देन और जो भी इसके कॉजेज़ को देखिए, टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग क्या हैं, किस किस चीज़ को साइबर बुलिंग माना जाता है। ये देखिए बिल्कुल कीवर्ड्स आपने डाले हैं बट आपके प्रोजेक्ट में एकदम क्लैरिटी आ रही है कि क्या क्या है। आपको बहुत डिटेल चीज़ें नहीं लिखने की ज़रूरत है। उसकी प्रेजेंटेशन आप अच्छी रखें, हेडिंग्स क्लियर रखें, तो आपका प्रोजेक्ट इफेक्टिव और अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। पेज नंबर 8 पे आप डालेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन कि इफ़ेक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स क्या है। पेज नंबर 8 पे स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो जाता है, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंसेज हो जाती हैं। आप तो ये सब चीज़ें देखते हैं आपके फ्रेंड्स में या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। साइबर बुलिंग कैसे होती है। देन यू कैन राइट अ केस स्टडी और एग्जाम्पल। जो भी आप न्यूज़पेपर में या नेट पे सर्च करके कोई भी केस स्टडी डालें, साइबर बुलिंग के केसेस को थोड़ा पढ़ें, तो एक थोड़ा रिसर्च वर्क इसमें रहता है। देन व्हाट आर द रूल्स एंड लॉज फॉर दिस सोशल इशू। तो ये जो भी सोशल इशूज़ है उनके रिगार्डिंग जो भी रूल्स और लॉज बने उनको थोड़ा मेंशन कर दें। देन नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है मेजर्स एंड सॉल्यूशंस। तो ये जब हमने समझा क्या लॉज हैं, ये एग्जैक्टली क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है, उसके बाद आपका लास्ट में आता है मेजर्स एंड सॉल्यूशंस क्या हैं। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इससे आपकी अवेयरनेस बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको अवेयरनेस होगी, ये समझ आ गई चीज़ें कि आखिर ये है क्या चीज़। इसके बाद अब लास्ट के जो पेजेस रहेंगे आपके, उसमें आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जो तुमने क्या सीखा। स्टूडेंट शुड, व्हाट शुड दे डू, थिंक बिफोर यू पोस्ट, रिस्पेक्ट अदर्स ऑनलाइन एंड नेवर बुली और शेयर हार्टफुल कंटेंट। और पेरेंट्स के लिए जो है इंफॉर्मेशन वो रहने देना, ये जो चीज़ें देख रहे हैं। इसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन डालेंगे कि साइबर बुलिंग के बारे में एंड साइबर क्राइम्स आर सीरियस थ्रेट्स टू द स्टूडेंट्स और इसको हमें स्टॉप साइबर बुलिंग, ऐसा एक मैसेज जाना है। देन दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पेज विच यू शुड ऑलवेज राइट इन द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आप लिखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने तक मैंने क्या सीखा, मेरे अंदर क्या सेंसिटाइजेशन हुआ। थ्रू दिस प्रोजेक्ट आई लर्न हाउ साइबर बुलिंग एंड साइबर क्राइम्स अफेक्ट स्टूडेंट्स एंड व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू स्टे सेफ। आई विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन एंड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग अदर्स। सो ये आपका 14th और 15th पेज आपका होगा बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस। आपने अपनी एनसीईआरटी को देखा, आपने कहाँ पे इंटरनेट पे कौन सी साइट्स को देखा, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन को रेफ़र किया, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तो ये आपका टोटल प्रोजेक्ट हो जाएगा और ये एक सैम्पल है। आपका प्रोजेक्ट हैंड रिटन ही होता है, आपको प्रिंट नहीं निकाल सकते, आप इमेजेस निकालें और बाकी कुछ करें, बाकी आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।